जब यमुना नदी का जल विषैला हो गया था, तब पूरे ब्रज में भय फैल गया था। इस विष का कारण था कालीय नाग। कालीय नाग यमुना में रहकर अपने विष से जल, मछलियों और पशुओं को मार रहा था। ब्रजवासी दुखी थे, लेकिन कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तब बालकृष्ण यमुना में कूद पड़े। कालीय नाग ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया, पर अगले ही क्षण कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। कृष्ण के चरणों के भार से कालीय नाग का अहंकार टूट गया, उसका विष निकल गया और उसका बल समाप्त हो गया। कालीय नाग की पत्नियां कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानवश अपराध हुआ। तब कृष्ण ने कालीय नाग को नहीं मारा, क्योंकि वह समझ चुके थे कि उसका अहंकार समाप्त हो चुका है। कृष्ण ने कहा, जो सुधर जाए उसे दंड नहीं बल्कि अवसर दिया जाना चाहिए। कृष्ण ने कालीय नाग को यमुना छोड़ने और समुद्र की ओर जाने का आदेश दिया, और इस तरह यमुना पुनः पवित्र हो गई। तब बालकृष्ण यमुना में कूद पड़े। कालीय नाग ने उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया, पर अगले ही क्षण कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। कृष्ण ने कहा, जो सुधर जाए उसे दंड नहीं बल्कि अवसर दिया जाना चाहिए। कालीय नाग यमुना में रहकर अपने विष से जल, मछलियों और पशुओं को मार रहा था। ब्रजवासी दुखी थे, लेकिन कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। कृष्ण के चरणों के भार से कालीय नाग का अहंकार टूट गया, उसका विष निकल गया और उसका बल समाप्त हो गया। तब कृष्ण ने कालीय नाग को नहीं मारा, क्योंकि वह समझ चुके थे कि उसका अहंकार समाप्त हो चुका है। जब यमुना नदी का जल विषैला हो गया था, तब पूरे ब्रज में भय फैल गया था। इस विष का कारण था कालीय नाग। यह कथा सिखाती है कि भगवान दंड से पहले सुधार को महत्व देते हैं, और अहंकार का अंत कभी न कभी निश्चित है। कालीय नाग की पत्नियां कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानवश अपराध हुआ। यह कथा सिखाती है कि भगवान दंड से पहले सुधार को महत्व देते हैं, और अहंकार का अंत कभी न कभी निश्चित है।